बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि नेशनल फाउंडेशन क्लास 9th मैथमेटिक्स के लिए हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है और आज उस सीरीज़ का हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.12 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। और उससे पहले हम बेस एंड एक्सपोनेंट्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट्स से क्या मुराद होती है? एक्सपोनेंट्स तो स्टूडेंट्स हम पावर्स को भी कहते हैं। किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर कोई भी पावर हो तो दैट इज़ एक्सपोनेंट। तो बेस से मुराद अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 5x⁻6, ये एक वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी है। अब इसमें 3 वैल्यूज़ हैं बेसिकली, तो यहाँ पर तीनों को हम कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पे जो 5 है दैट इज़ कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट कहलाएगा। जो x है ये आपकी बेस कहलाएगा, BASE बेस। और ये जो 6 है दैट इज़ एक्सपोनेंट और पावर, एक्सपोनेंट और पावर दोनों आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको आप एक्सपोनेंट प्रोनाउंस करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इससे पहले हमने स्क्वायर रूट को पढ़ा था, अब हम बेस और एक्सपोनेंट्स को डील कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपोनेंट हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जो एक्सपोनेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो आपके पास पावर्स हैं वो कितनी तरह की हो सकती हैं। फर्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स आपके पास पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट स्टूडेंट कहते हैं कि आपके पास जो भी पावर होगी वो पॉजिटिव जेड से बिलोंग करेगी। पॉजिटिव जेड स्टूडेंट कौन से नंबर होते हैं? पहला लेक्चर है हमारा नंबर सिस्टम का, जिसमें हमारे पास जेड ऑल इंटीजर्स को कहा जाता है। और उन इंटीजर्स में जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या लाइक 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स में आपके पास जितनी भी वैल्यू पावर्स होंगी वो सारी की सारी किसी नंबर की फॉर्म में होंगी, पॉजिटिव नंबर की फॉर्म में। लाइक यहाँ पर देखें तो b⁻6 अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर जो हमारी बेस है दैट इज़ b, और जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट वो हमारे पास 6 है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। आपके पास एक्सपोनेंट इस तरह की भी हो सकती हैं, यानी पॉजिटिव नंबर की फॉर्म में भी हो सकती हैं। सेकंड टाइप है आपके पास पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट। पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट। पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट का मतलब स्टूडेंट, पॉजिटिव का मतलब तो ये प्लस में होगी, रैशनल का मतलब ये p/q की फॉर्म में होगी, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में होगी। और एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है, यानी आपके पास अगर कोई भी वैल्यू है लाइक a, उसके ऊपर जो पावर होगी दैट इज़ 1/any वैल्यू n। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1/6 भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है। यहाँ पर जो आपके पास एक्सपोनेंट है दैट इज़ रैशनल। ठीक है, ये आपके पास रैशनल होगी। और रैशनल के लिए आप हमारा लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं, जिसमें 1 देख सकते हैं, जिसमें हमने रैशनल नंबर्स को डिस्कस किया है। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो थर्ड टाइप है, ये सारे आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एक्सरसाइज में भी इनका बहुत यूज़ है। थर्ड टाइप है आपके पास नेगेटिव रैशनल एक्सपोनेंट। यानी आपके पास अब जो पावर होगी वो होगी रैशनल, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में होगी, लेकिन वो नेगेटिव होगी। लाइक a⁻−m/n, b⁻−2/3। इस तरह की जो पावर्स होती हैं जो फ्रैक्शन में भी हों और नेगेटिव भी हों, उनको हम नेगेटिव रैशनल एक्सपोनेंट्स कहते हैं। और उनको स्टूडेंट्स पॉजिटिव बनाया जा सकता है। इनकी कन्वर्जन के लिए हम यहाँ पे एक टॉपिक लिख देते हैं, कन्वर्जन ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट इनटू पॉजिटिव। कन्वर्जन ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स इन पॉजिटिव। अगर आपके पास ये रैशनल एक्सपोनेंट्स नेगेटिव आ जाएं, नेगेटिव रैशनल एक्सपोनेंट्स, तो आप इनको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल, अगर मैं यही वाली वैल्यू ले लूँ a⁻−m/n, तो आपको इसे अगर पॉजिटिव बनाना है तो आप इसे रेसिप्रोकल कर देंगे,
यानी कि आप इसे नीचे ले आएंगे। सो ये बन जाएगी a रेज़ टू द पावर प्लस m ओवर n। ठीक है। अगर आपके पास नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट आ जाए, a रेज़ टू द पावर -6 आ जाए, तो आप इसे क्या करेंगे, आप इसे नीचे ले आएंगे यहाँ पे रेसिप्रोकल में 1 ओवर a रेज़ टू द पावर a6 लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगी। सो स्टूडेंट, ये थी हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट्स की कुछ इंट्रोडक्शन। एक्सपोनेंट की हमने टाइप्स देख ली हैं। एक्सपोनेंट की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है हमारे पास इंटीग्रल एक्सपोनेंट पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव रैशनल एक्सपोनेंट और फिर नेगेटिव रैशनल एक्सपोनेंट। अब हम इसके रूल्स पे चलते हैं, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जैसे हमने लॉज ऑफ स्क्वायर रूट या रेडिकल्स पढ़े थे, 2 लॉज थे वहाँ पे, एक प्रोडक्ट रूल था और एक हमारे पास कोशेंट रूल था। बाकी रूल्स भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लेकिन विद इन दी एक्सरसाइज। लेकिन यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो नंबर्स हम यूज़ करने जा रहे हैं ना, उन नंबर्स को लिख लेते हैं। मैं कहता हूँ इफ़ m एंड n आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? वो नंबर्स जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। देन नॉन ज़ीरो नंबर्स a and b for which we are going to explain properties। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हमने m और n, क्योंकि हमने पावर्स लेनी है, एक्सपोनेंट्स लेनी है, इसलिए हमने उनको रैशनल नंबर सेलेक्ट किया है। और a और b हमारे पास कोई से भी 2 नॉन ज़ीरो नंबर हैं, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकते। सो यहाँ पर हम इनके लिए वैल्यूज़ पावर्स डिस्कस करेंगे। पहला रूल है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक नंबर a है और उसके ऊपर पावर m है। अब m हमने कह दिया रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर जब हम कह देते हैं तो वो हमारे पास डिजिट भी हो सकता है कोई पॉजिटिव, और फ्रैक्शन पावर भी हो सकती है, ठीक है। तो a हमारे पास m है और दूसरा a की पावर हमारे पास n है। अब आप देख रहे हैं कि a हमारे पास बेसिस सेम है लेकिन पावर डिफरेंस है। अगर बेसिस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और एक जैसी बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। प्रोडक्ट रूल, व्हेन बेसिस आर सेम देयर पावर विल बी ऐड। जब एक जैसी बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे कहूँ 2 रेज़ टू दी पावर 3 है और 2 रेज़ टू दी पावर 4 है, दोनों बेसिस सेम हैं लेकिन उनकी पावर डिफरेंट हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको 3 + 4 लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 7 बन सकता है हमारे पास। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास रूल नंबर 2 है, व्हेन 2 सेम बेसिस आर गोइंग टू डिवाइड, यानी a रेज़ टू दी पावर m है और a रेज़ टू दी पावर n है, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जब एक जैसी वैल्यूज़ डिवाइड हों तो उनकी पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इसको हम कोशेंट रूल कहते हैं। कोशेंट रूल, ठीक है। इसी तरह नंबर 3 लॉ है हमारे पास, अगर हमारे पास किसी भी नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर है, यानी नेगेटिव रैशनल एक्सपोनेंट है हमारे पास, ये है नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, तो इसको आप पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ला सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे हमने डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट यूज़ की है, जो कि इसी लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास 4th लॉ है या 4th प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर a है, इसके ऊपर सेल्फ पावर m है और होल पावर n है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी हमारे पास आ जाएगा a मल्टीप्लाई m इंटू n। और इसके लिए हम लिखते हैं पावर ऑफ अ पावर रूल, पावर ऑफ ए पावर रूल, यानी कि
अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं तो 2⁻³ है और होल पावर भी 3 है, तो ये दोनों थ्रीज आपस में मल्टीप्लाई होकर 9 बन जाएंगे। ठीक है, और इसको हम पावर ऑफ द पावर रूल कहते हैं। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, सॉरी रूल नंबर 5 है। अगर हमारे पास दो नंबर्स ए और बी डिवाइड हो रहे हैं और उनके ऊपर कॉमन पावर n है, यानी दोनों की कंबाइन पावर आपके पास n है, तो ये दोनों पावर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। आप इसको a⁻n और b⁻n लिख सकते हैं, और इस रूल का नाम है पावर ऑफ अ कोशेंट रूल। पावर ऑफ अ कोशेंट रूल। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 6th रूल है यहाँ पे। रूल नंबर 6 है, अगर दो सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी कंबाइन पावर है, तो आप ये पावर दोनों के साथ अलग अलग कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। इसी तरह लास्ट हमारे पास जो रूल है स्टूडेंट्स, रूल नंबर 7, दैट इज़ अगर हमारे पास कोई भी दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं और उनके ऊपर नेगेटिव पावर है, ये रूल हमारा बहुत दफ़ा यूज़ होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं और उनके ऊपर नेगेटिव पावर है, तो हम इस पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सिर्फ एक शॉर्टकट है हमारे पास, हम इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं नेगेटिव पावर ऑफ अ कोशेंट रूल। नेगेटिव पावर ऑफ कोशेंट रूल। सो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स। 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में भी मौजूद हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट अगर हम देखें तो है हमारे पास, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल ऑफ रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई भी आपने करना है और सिंगल रेडिकल फॉर्म में भी आपने इसको लिखना है। तो सबसे पहले एक बात ज़हन नशीन कर लें कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स लगेंगी, जहाँ जहाँ प्रोडक्ट रूल होगा वहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, और जहाँ जहाँ कोशेंट रूल होगा वहाँ पे कोशेंट रूल हम लगाएंगे, और इसको हमने सिंप्लीफाई भी करना है। तो देखते हैं हमारा इसका सोल्यूशन है। यहाँ पर देखें हमारे पास बोथ इंडिसेस आर सेम, इंडेक्स की प्लूरल इंडिसेस होता है, और दोनों इंडिसेस अगर सेम हैं तो आप इनको एक ही रूट में लिख सकते हैं, यानी 6 × 6 करके। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये कितना बनेगा, 6 × 6 = 36। अब हमारे पास जो ये सिंगल रेडिकल फॉर्म में चेंज हो चुका है, और यहाँ पे हमारे पास जो रेडिकेंड है, रेडिकेंड दैट इज़ 36, और जो इंडेक्स है हमारे पास वो है 3। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन है, दैट इज़ ये दोनों इंडिसेस सेम है, दैट्स वाई हम इनको एक ही रूट में लिख सकते हैं। तो 8 4 = 32 का 5th रूट। अब 32 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 16 = 2 8 = 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। सो ये आपके पास 5 टाइम्स 2 बनता है स्टूडेंट्स। ये देखें 2⁻5 और बाहर भी पावर 5 है। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो इस 5th रूट की जगह आप पावर लगाएंगे 1/5, और ये 5 और 5 कैंसिल होने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 2। और अगर आप इसका इंडिसेस या इंडेक्स या रेडिकेंड लिखना चाहें तो रेडिकेंड 32 है और इंडेक्स आपके पास इसका 5 है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, यहाँ पे भी हमें इंडिसेस सेम नज़र आ रहे हैं, तो इनको हम एक ही रूट में लिख सकते हैं। और यहाँ पर अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करेंगे कि व्हेन टू सेम बेसिस आर मल्टीप्लाई देयर पावर विल बी ऐड। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो ये दोनों ऐड होकर पावर 4 बन जाएंगी, और फिर उसके बाद आपने 4th रूट को लिखना है 1/4, और ये कैंसिल करने के बाद आपने अपना आंसर लिखना है x। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर ये दोनों सेम हैं, 10 × 11 3rd रूट, और इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास 110 3rd रूट बनता है। यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट 5 है, दैट इज़
दो सेम वैल्यूज़ हैं और वो डिवाइड हो रही हैं, तो आप इन्हें क्वोशंट रूल के मुताबिक एक ही रूट में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर रूल क्या कहता है एक्सपोनेंट्स का, कि अगर दो सेम वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो उनकी एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो ये आपके पास क्या बन जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 1/4, और इसको आप अगर कैंसिल करते हैं तो ये आपके पास 2, और ये अगेन आपके पास स्क्वायर रूट एक्स की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, क्योंकि पावर 1/2 बनेगी और उसको आप दोबारा से एक्स रूट लिख सकते हैं। सो ये स्टूडेंट्स हमारे 5 पार्ट्स हो गए हैं। इंशाल्लाह बाकी लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और देन हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो अपने स्टूडेंट्स और फेलोज़ के साथ शेयर करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।